हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। अब इस चैप्टर में ऐसा कोई मतलब बेसिक सा चैप्टर है ये जो फिज़िक्स में जो टूल्स काम आएंगे मैथ्स से रिलेटेड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर्स। तो हम उसको एक ही जगह पे पढ़ लेते हैं, मतलब हर एक चैप्टर में फिर आगे प्रॉब्लम्स ना आए तो हमने एक छोटा सा चैप्टर 5-6 लेक्चर का ये होगा और इसमें आपकी पूरी फिज़िक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाएगी। तो सब इस चैप्टर में जो है मतलब इसमें हम बेसिक सी 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी है डिफरेंशिएशन, तीसरी है इंटीग्रेशन और चौथा है अपना वेक्टर्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे और मतलब पूरी आपकी जो फिज़िक्स है उसमें ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ी होगी और 11th में, 12th में भी आप पढ़ेंगे, अच्छी वाली आएगी, मैथ्स में पढ़ेंगे। तो बेसिक वाली हम वापस से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये 2 यूनिट्स होती है इस एंगल्स की, एंगल्स जिसमें मेजर करते हैं। तो फर्स्ट है अपना रेडियन और जो आप 10th में पढ़ के आए हैं वो दूसरा है डिग्री। ठीक है, अब आपको है ना मेरे साथ साथ नहीं लिखना है, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा लिखने के बाद, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, फिजिक्स में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना सेकेंडरी चीज़ है। लिखना अपन बाद में भी लिख सकते हैं, समझ में नहीं आएगा पहली बार में तो दूसरी बार में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ है रेडियन, दूसरी चीज़ है डिग्री, यूनिट्स है ये। अब इसमें क्या होता है कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन वो बराबर होता है 180 डिग्री के। ये आपको याद करना है। याद क्या करना है, याद हो गया। यानी 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 360 के बराबर, 360 डिग्री के बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में है। ठीक है, ये अपने आप आ गया है। ठीक है, और 1 रेडियन इक्वल टू होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के, अप्रॉक्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो 1 डिग्री होती है वो होती है 1/57 रेडियन के। ये याद करना है आपको, ये दोनों एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब बता दी है मतलब। ठीक है, तो अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, समझ लो। पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, रेडियन से डिग्री में करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से, और डिग्री को रेडियन में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 डिग्री से। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इतना लिख लो एक बार। चलो तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब आपको इसको डिग्री से रेडियन में करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री का कर दो, फिर दूसरा 60 डिग्री को कर दो, तीसरा 90 डिग्री को कर दो, चौथा 15 डिग्री को कर दो। ठीक है, ऐसे ही अब जो रेडियन है उसको डिग्री में करना है तो पाई/12 को कर दो। ठीक है, 5th एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, ये अलग चीज़ है। हाँ,
ठीक है। फिर पाई बाय 112 हो गया। अब पाई बाय 6 को कर दो, फिर पाई बाय 7 को कर दो, 8 में पाई बाय 15 को कर लो। ठीक है, तो ये करो एग्जाम्पल्स लिख के। ठीक है, जितने यहाँ का लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार पॉज कर लो। चलो, फर्स्ट वाला कर लिया होगा 30 डिग्री वाला। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो अब। सॉल्यूशन, और जिसने नहीं किया है 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और सारे सॉल्यूशन कर लो। फर्स्ट वाला 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री को करने के लिए अपन को रेडियन में करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री अपन 180 डिग्री हो गया पाई बाय 6। ठीक है, सेकंड वाला है 60 डिग्री। 60 डिग्री को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे थर्ड वाला मैं लिखूँगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और 15 डिग्री जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। 15 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 12 मल्टीप्लाई करके। और अभी फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाले में क्या करना है, रेडियन को करना है डिग्री में। तो पाई बाय 12 इंटू, अब इसमें 180 बाय पाई से, तो पाई से पाई कट जाएगा और 12, ठीक है, तो 6 की टेबल में आता है, काट दो, 30 बाय 2, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, अब अगला है पाई बाय 6। तो ये तो सारे एग्जाम्पल शायद रिपीट ही हो गए, तो इसको अपन 30 डिग्री हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। धीरे धीरे आप अगर नहीं कर रखा है तो पॉज करके कर लो। पाई बाय 7, ये थोड़ा गंदा सा आएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 180 बाय 7। ऐसे भी छोड़ सकते हो डिग्री में। ठीक है, फिर पाई बाय 15 इंटू 180 बाय पाई, तो इसका आंसर आ गया 60 बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा 12 डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं। हम अब जो है थोड़ी आगे वाली चीज़ जो नई है, मतलब नई तो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जिसने नहीं लिखा है पॉज कर लेना। ठीक है, ये खुद सॉल्व करो एग्जाम्पल्स भी अगर देख के करोगे तो फिर क्या ही मतलब है, सब समझा दे इतने अच्छे से। चलो, तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर बोर्ड पे राइटिंग अगर छोटी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं थोड़ी और बड़ी लिखने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हम इससे सीख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सारे जो होते हैं ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन और कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और इसमें बचे हुए कॉस और कॉसेक, सेक, ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसको याद करने की है कि ऑल साइन का स्कूल बना लो इसको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 10 का टी तो 2, और ये याद करने की चीज़ है मतलब। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब मैं इसमें क्या है, ये जो दो लाइंस होती है, ये जो दो लाइंस है, ये है पहली लाइन ऑफ चेंज, और ये वाली जो है लाइन ऑफ नो चेंज। सब बताएंगे धीरे धीरे,
पहले समझ लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से साइन जो है इसके बाद कॉस में बदल जाता है, कैसे वो भी बताएंगे सब एग्जांपल से। टेन जो है कॉट में बदल जाता है और सेक जो है कॉसेक में बदल जाता है, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ चेंज और ये है लाइन ऑफ नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आगे भी फिर से 360 के बाद 450, ठीक है, फिर 540, ऐसे ही आगे 100 ऑन कर दें, 720 और 630, ऐसे और आगे चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, अब एक एग्जांपल लिया कि साइन 120, जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, साइन 120 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, देखो साइन 120 डिग्री जो है 90 के बाद आ रहा है, ठीक है, 90 के बाद आ रहा है, तो हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है, साइन 90 प्लस 30 डिग्री में, ठीक है। ये हमने तोड़ दिया 90 प्लस 30। अब ये क्या, इसको क्रॉस किया है इसने, 90 इसमें तोड़ा ना, तो ये वाली लाइन, अब इसको क्रॉस किया तो ये हो जाएगा साइन का, मतलब 90 हट जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें जो है ये साइन 120 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे साइन और कॉस से क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का प्लस और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल करो, जैसे अब कॉसेक 300 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 300 डिग्री, कॉसेक 300 डिग्री जो है वो इस वाले रीजन में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको क्रॉस किया, तो ये तो क्या है लाइन ऑफ नो चेंज, ठीक है। तो कॉसेक 300 को हम तोड़ सकते हैं कॉसेक 270 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 60 नहीं 270 प्लस 30 डिग्री। अब ये लाइन ऑफ नो चेंज है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में जो है कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, खाली ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉसेक पॉजिटिव और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये आ गया आंसर +2, ठीक है। ऐसे ही अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, उसको आप करो, फिर सॉल्यूशन बताऊँगा। देखो एग्जांपल 1, ठीक है, ये करो सेक 240, सेकेंड करते जाओ, एक एक लिखो, एक एक करो, tan 480, tan 150 डिग्री, फोर्थ साइन 330 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, कॉट सिक्स वाला, कॉट 5π/6। अब पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर या फिर डायरेक्ट भी इसको भी जैसे लिख सकते हैं, 90 को π/2 पाई ऐसे मान सकते हैं ना, 2π0, तो फिर ये आ जाएगा 2π यहाँ होगा, फिर 5/2π, 3π, 7π/2, ठीक है। ऐसे ही तो अपन तो सीधे सीधे इसको डिग्री में करेंगे और फटाफट से आंसर निकाल देंगे। ये 7π/6 है, ठीक है। टेंथ
ठीक है, तो अब जिसने कर लिया है वो सॉल्यूशन देखो, और जिसने नहीं किया एक बार लिख लो और सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये वाला भी गाड़ देता हूँ, ये वाला जो ग्राफ है आपके हेल्प के लिए। तो चलो जिसने एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लिख लिया है वो चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मेरे साथ कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, सेक 240 डिग्री, सेक 240 डिग्री, तो सेक 240 लाई करेगा। अरे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना, इसको चेंज कर लेना। यहाँ जो है, यहाँ पे जो आएगा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये एंगल से ना, ये यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा 270, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना, हाँ हो जाती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। 360, यहाँ पे 450, यहाँ पे आएगा 540, और यहाँ पे आएगा 630 डिग्री, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है, वो पिछले वाले एग्जाम्पल में भी शायद होगा, तो चलो वापस सीख लो, मैं बता देता हूँ। पिछले वाले एग्जाम्पल का आंसर वापस कर लेंगे। तो सेक 240 कहाँ लाई करेगा, इस वाले रीजन में 180 और 270 के बीच में, ठीक है। तो हम इसको अब तोड़ेंगे इसमें 180 प्लस कुछ के फॉर्म में, ठीक है, सेक 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब सेक जो है इस वाले क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो हम एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेक 180 ये लाइन ऑफ नो चेंज से पास हो रहा है ना, यहाँ से 180 प्लस, तो लाइन ऑफ नो चेंज में तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक, और ये 180 की प्लस 60 की जगह सिर्फ 60, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस साइन आ गया, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो आंसर हो गया -2, ठीक है। अब सेकेंड वाला है 10 480, 10 480 और 10 480 कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 450 प्लस कुछ, है ना, तो 10 450 प्लस 30, ठीक है। अब ये 450 क्या है, लाइन ऑफ चेंज है, ठीक है, तो 10 का किस में चेंज हो जाएगा, 10 का हो जाएगा कॉट, ठीक है। तो कॉट हो गया, कॉट 30 डिग्री, और 10 इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की रेसिप्रोकल, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू हो गई √3, तो ये आ गया आंसर -√3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन कर ही लिया होगा, थोड़ा सा इसको चेंज करने के बाद, मतलब ये जो वैल्यूज थी ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। 10 150 सॉरी, तो 10 150 को हम तोड़ेंगे 10 90 प्लस 60 डिग्री में, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लाइन ऑफ चेंज है, तो 10 किस में हो जाएगा, कॉट में, कॉट 60 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव कॉट 60 की वैल्यू हो गई -1/√3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, साइन 330 कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। साइन को किस में तोड़ सकते हैं, 330 को तोड़ सकते हैं 270 प्लस 60, तो साइन 60, अब लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है, तो साइन का हो जाएगा कॉस। अब एक लाइन में आंसर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 60, ठीक है। इसमें माइनस का कॉस 60 की वैल्यू होती है 2, तो 1/2, तो ये आ गया माइनस का 1/2। अब कैसे चेंज किया, बस ये 3 स्टेप की जगह एक स्टेप में काम कर दिया, ठीक है। दिमाग में करना है सब, दिमाग में जल्दी होता है। फिफ्थ आया है कॉस 300, कॉस 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसी में करेगा,
तो इसी में कैसे करेगा, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस पॉजिटिव होता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलो लिखो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो कॉस 270 प्लस 60 डिग्री, ठीक है 270 प्लस 60, 270 प्लस 30 सॉरी 270 प्लस 30। अब कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो अब ये लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है, तो ये कॉस का हो जाएगा साइन, साइन 30। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, तो कॉस 300 की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल करते हैं, सिक्स्थ एग्जाम्पल है कॉट 5π/6, तो कॉट 5π/6, अब इसको करेंगे हम डिग्री में कन्वर्ट, ठीक है चलो, तो कॉट 5π/6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक है, तो ये आ गया कॉट 150 डिग्री। अब यहाँ से तो हम कर सकते हैं ना, कॉट आएगा इस वाले 150, इस वाले क्वाड्रेंट में लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है, कॉट होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव का tan 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब नेगेटिव का tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, तो नेगेटिव √3, इतना समझ में आया ना। चलो अब जिसकी ये 6 के 6 सही है ना, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताओ कि हाँ हमारे 6 सही हो गए, ठीक है। तो ये हम अगला करते हैं 7th वाला, ठीक है 7th वाला देखो, अब 7th वाला भी इजी सही है, cos 4π/3, ठीक है cos 4π/3, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे cos 4π/3, इसकी वैल्यू क्या होती है कोई बता सकता है क्या, डायरेक्ट निकालना सीखो, 180/π, ठीक है, इसको डिवाइडेड 64 जा 240, तो ये आ गया cos 240। अब तो बेसिक वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, ठीक है, इसको चेंज तो करना था। अब 240 कहाँ लाई करेगा, 240 लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos होता है नेगेटिव, तो हम डायरेक्ट इसमें एक लाइन में करते हैं, चलो नेगेटिव हो गया। अब लाइन ऑफ नो चेंज से पास हो रहा है, क्योंकि 180 प्लस 60 है, 180 प्लस 60, तो लाइन ऑफ नो चेंज से पास हुआ तो cos का cos रहेगा, फिर 60 डिग्री बचा, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो नेगेटिव का 1/2, एक लाइन में आंसर, ठीक है। दिमाग में करना सीखो, दिमाग पेन चलाने में टाइम जाता है, ठीक है। साइन 7π/6, इसको दिमाग में कर सकते क्या डायरेक्ट, 7π/6 इंटू 180/π, 180 तो 37 जा 210, तो यहाँ पे आ गया साइन 210, साइन 210 लाइन ऑफ नो चेंज, तो यानी 180 प्लस 30, तो अब ये लाइन ऑफ नो चेंज से पास हो रहा है, और यहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब साइन 210 था, तो 180 प्लस 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, डायरेक्ट आंसर एक लाइन में, ठीक है। अब ये वाला तो यार बिल्कुल इजी सा लल्लू सा क्वेश्चन है, साइन 180 की वैल्यू हमको तो पढ़ा ही नहीं कि लाइन पे आ जाए तो क्या करेंगे, चलो लाइन पे आ गया, ये आ गया साइन 180, ठीक है, इसको दो मेथड समझा देता हूँ। साइन 180, अभी लाइन ऑफ नो चेंज से पास हो रहा है, तो साइन 180, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 डिग्री, ठीक है, तो साइन 180 लाइन ऑफ नो चेंज, तो साइन 180 प्लस 0 का क्या होगा, साइन 0, ठीक है। अब ये आप कहते हो कि यहाँ पे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन लगा दो। अब हमने साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0 कुछ होता है क्या, नहीं होता, तो आंसर आ गया 0। अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे अब इसको 90 प्लस 90 में तोड़ लिया, ठीक है, 90 प्लस 90 में, साइन 90 प्लस 90 में, ठीक है। ओ अब तो आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, साइन 90, चलो ये लाइन ऑफ चेंज है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस 90 हो गया, ठीक है, कॉस 90। अब साइन 180 इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, इस वाले में आ गया ना, साइन 180 था, तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन की नेगेटिव, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, फिर से -0 कुछ नहीं होता, तो इसको माइनस हटा दो और ये आ गया आंसर 0,
ठीक है, ऐसे ही 10th वाले का आंसर बता दो। चलो अब 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। 10th वाले के लिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 10th वाला क्या है, cos 270, cos 270 डिग्री, cos 270। ठीक है, cos 270 यानी इस वाली लाइन पे, अब ये लाइन ऑफ चेंज मानो चाहे लाइन ऑफ नो चेंज। ठीक है, तो cos 270, तो इसको लिखेंगे 270 प्लस 0, लाइन ऑफ चेंज में हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, 11th वाला यार कोई ऐसे ही बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, और ये भी बताना कि मेरे करने से पहले आपने किया। ठीक है, cos 180 की वैल्यू समझाओ, यहाँ आ गई होगी। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब ये टेबल लिखवा देता हूँ पूरी, तो याद हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ का अभी चार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये लिखो और बताओ कि सारे के सारे खुद से किए और 11 के 11 किसके सही हो गए। ठीक है, चलो तो अब इसको हम बिगाड़ देते हैं और पूरी टेबल बनवा देता हूँ मैं। तो उधर का लिख लो जिसने नहीं लिखा है, सर लिख ही लिया होगा सबने। बोर्ड काला हो गया, इसको भी साफ करेंगे बाद में। चलो यार, ये किसको समझ में आ गया? 100% किसको समझ में आ गया? सबको आ गया होगा यार, इतने प्यार से समझाया है, आ गया होगा ना। चलो पूरी टेबल बना लेते हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमको ये पता है कि नहीं, एक ट्राइंगल में अगर 3:4:5 में कोई साइड्स दी हुई होती है, रेशियो मतलब अगर यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ और यहाँ पे 10 हुआ, तो भी एक ही बात है। तो ये वाला जो एंगल होता है 4 के सामने वाला, ये होता है 50 डिग्री, 53 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होता है, इसको नया बना देते हैं, फोर और ये 5, ये 3, और ये वाला होता है 37 डिग्री। ये पता है ना? ठीक है ना, रेशियो में है, ये साइड भी मान सकते हो, ये रेशियो में है। यानी अगर यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4.5 होगा, तो भी ये वैलिड होगा। ठीक है, रेशियो में आना चाहिए 3, 4, 5। ठीक है, तो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये पता है। ठीक है, अब इसमें साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन 53 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गई 4/5। ठीक है, ऐसे ही साइन 37 की हो जाएगी 3/5। ठीक है, अभी मैं पूरा चार्ट बना देता हूँ। चलो ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, याद तो क्या ही है, दिमाग में फिट कर लो इसको, और क्या। चलो अब हम जो 10th में जो बेसिक चार्ट बनवाते हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नहीं 53 डिग्री भी तो आएगा ना, 53 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, 90 के बाद, अब 90 के बाद 120 डिग्री, के बाद 150। ये 37 और 53 वाले मैं नहीं लिखा रहा हूँ, मतलब इस साइड में वो आप जो भी सिखाया वैसे ही करना है। अगर ये सब याद करोगे तो फिर इतना याद नहीं है, बहुत चीज़ें याद करने को। ठीक है, 150 के बाद 180, 135 और लिख लो, चलो लिखना चाहो तो 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये लिखो 180 डिग्री। चलो ठीक है, अब साइन की वैल्यू लिखते हैं। यार याद नहीं करना है, सब जो याद किया हुआ है ना उसी से काम लेना है। 10th में याद की होगी ना 0 की, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 होता है
1/2 साइन 37 अभी बताया था कितना होता है 3/5 45 1/√2 53 4/5 साइन 60 √3/2 और साइन 91। अब क्या करना है, अब इसका जस्ट साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था पॉजिटिव, वो पिछले वो क्वाड्रेंट में बताया था ना, साइन जो होता है 90 प्लस में क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1/2, फिर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस की अब अपन सब याद नहीं करेंगे, अब अपन को अपने पास थोड़ा दिमाग है। कॉस क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इसका 0 क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर √3/2, फिर ये हो जाएगी 4/5 1/√2 3/5 1/2 0। अब क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है ना, सबके सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसकी 120 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इसी का रेसिप्रोकल चल रहा है, ये 1/2 आ गया, ये वाला हमने एंगल नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -1/√2 फिर -√3/2 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, इतना तो आ गया होगा। अब tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0 1/2 अपॉन √3/2 1/√3। ठीक है, फिर 3/4 1 4/3 √3, फिर 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं है ये, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -√3 -1 1/√3 और ये 0। अब देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना यहाँ पे, इसको अपॉन में लिया तो। ठीक है, चलो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ गया वहाँ पे। अब कॉट क्या होता है tan का इन्वर्स, तो 1 अपॉन में 1 ही करेंगे ना, तो इसका इन्वर्स यानी 1/0, तो क्या हो गया नॉट डिफाइंड। फिर ये क्या हो गया √3, क्या हो गया 4/3, ये क्या हो गया 1 ही रह गया ये तो, फिर 3/4 1/√3 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, तो ये क्या था 1/0, तो 0/1 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये हो जाएगा -1/√3 -1, ये हो जाएगा -√3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब सेक कोसेक के खुद लिखो। ठीक है, फिर छापो अगर गलत हो जाए तो। सेक थीटा देखो यार, अपन ने सिर्फ कितना सा देखा था, आपने हमको सिर्फ इतना सा याद करना है यहाँ से लेके, बाकी सब तो हमने खुद ही लिखा है ना, तो इतना सा तो याद कर ही सकते हो यार, ये तो कितनी बेसिक सी चीज़ है ना, बाकी तो अपन ने खुद ही निकाल के देखा है। ठीक है, इतना सा याद करेंगे और ये हो जाएगा अपना काम। ठीक है, अब अगली हेडिंग जो है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो नए फॉर्मूले हैं जो 11th में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम थोड़ा फिजिक्स में जो काम आते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये लिख लो, 2 मिनट का टाइम, पॉज कर लो। चलो, जिसने लिख लिया अब आगे बढ़ते हैं, नहीं लिखा तो 1 मिनट लिख लो।
ये साइन वाला तो लिख लिया होगा ना यार। चलो तो ऊपर की दो बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है, जितने नीचे का लिखो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसमें सबसे फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। ये कैसा आया? ये कैसा आया नहीं, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, ठीक है। ये नीचे वाला भी बिगाड़ रहा हूँ, अब तो लिख लिया होगा यार मेरे हिसाब से। चलो इसको याद करना है, ये भी लिख लो, फिर एक एग्जांपल देता हूँ। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल, साइन 75 डिग्री, ठीक है। साइन 75, अब इसको तोड़ दो, किस किस में तोड़ सकते हो? 30 प्लस 45, 45 प्लस 30, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी तोड़ो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ दिया हमने साइन 30 प्लस 45, ठीक है। अब ये ए ये बी, तो साइन है कॉस बी, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस है, ये ए था ना, तो कॉस 30 इंटू साइन 45, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, इसमें साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है, प्लस √3/2 इंटू 1/√2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 + √3/2√2। ये आ गया आंसर, देखो 75 डिग्री का। अब इसको याद नहीं करना है, ये अपन को ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और इससे इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद किया और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। बाकी पूरा फार्मूला क्या है? अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सिमिलर है, सेम तो नहीं है, ठीक है। ये भी स्टार मार्क है, ठीक है। दूसरा फार्मूला लिख लो, फिर एक एग्जांपल करो। ठीक है, इस पर एग्जांपल करो, साइन 15 डिग्री का। लिख लिया? लिख लो, नहीं लिखा हो तो। करो, सॉल्व करो, जितना मैं अगला फॉर्मूला बता देता हूँ, बता नहीं देता हूँ, लिख देता हूँ क्या। चलो, थर्ड है साइन 2a का। चलो ये वाला करो सॉल्व। इसमें क्या करें? इसको तोड़ेंगे साइन 45 माइनस 30 डिग्री में, ठीक है। तो अब साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी। चलो साइन कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 1/√2 इंटू √3/2 माइनस माइनस कितना हुआ? ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 - 1/2√2, ठीक है। चलो अब यार ये वाला देखा देखा लग रहा है ना कहीं पे, अब इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसमें भी स्टार मार्क कर लो, छाप लो ये वाला।
इसका होगा 2 sin A cos A। अब ये कैसा है ये मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, cos A sin A प्लस A वाला फॉर्मूला पता है, sin A प्लस B। तो अब इसमें क्या करना है, sin A प्लस A हो गया सेम। अब तो इसमें क्या करना है, sin A cos B होता है, ठीक है। अब यहाँ पे B क्या है, यही है, और फिर cos A sin B। तो अभी आ गया 2 sin A cos A, यही तो है, यही तो लिख रखा है ऊपर, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल करो, इस पे एग्जांपल कोई अच्छा वाला देते हैं, ठीक है। इस पे करो sin 74 डिग्री। sin 74 डिग्री, sin 74 को तोड़ लो अब 2a में, तो क्या आएगा, sin 2 इंटू 37 डिग्री, ठीक है। अभी ये वाला फार्मूला लगा दो, 2 sin 37 cos 37, ठीक है। ये आ गया 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, कितना हो गया 24.25, ठीक है। सिंपल से 3 फार्मूला है, ये याद करना है। अच्छा एक चीज़ और, साइन माइनस थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा के बराबर, और कॉस सेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है नहीं नहीं, ये भी इसी में होगा। ठीक है, चलो थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो लेक्चर क्या डिले हो गया था 2-3 दिन। अब 1-2 दिन में रेगुलर लेक्चर करेंगे, ठीक है। ये लिखो फिर फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। चलो तो ये लिख लिया क्या, नहीं लिख लिया तो यार एक बार पॉज कर लो, है ना। अब हम लिखेंगे कॉस वाली प्रॉपर्टी, ये तो साइन वाली हो गई, ठीक है। इन सबको जिस पे भी स्टार मार्क है ना वो सब याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। फोर्थ में चलो, फोर्थ हो गई है कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, माइनस है यहाँ पे, प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल कर लो, इस पे कर लो कॉस 75 का, जल्दी से करो। करा, किसने तोड़ा, 30 + 45 में, ठीक है। तो cos 30 और cos 45 तो कितना हो गया, √3/2√2, ठीक है। माइनस का साइन 1/2√2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया, √3 - 1/2√2 आ गया ये वाला आंसर। डायरेक्ट कर दिया, एक एक करके भी कर लो, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग में करने की आदत डालो। यहाँ पे cos A cos B, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है। साइन A साइन B, अब बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है ना वो सब आपको लिखना है कॉपी में, नोट्स बनाने हैं, भले ही काम का हो या काम का आपके हिसाब से ना हो, जो भी यहाँ लिखा जा रहा है वो सब काम का है, ठीक है। क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपको कहीं से देखने के लिए थ्योरी, और ये वाली थ्योरी क्या है, कोई भी किताब में नहीं मिलेगी जैसा आपने पढ़ा है, ठीक है। वो खुद को बनानी पड़ेगी। तो अब इस पर भी एक एग्जांपल कर लो, वही cos 15,
अब इसका यार कोई डायरेक्ट आंसर बता सकता है क्या मेरे को? नहीं बता सकते तो सॉल्व करके बता दो। इसका डायरेक्ट आंसर अगर कोई लिख सकता है तो 1 प्लस √3/2√2 आएगा। ठीक है, नहीं तो अपने एक एक स्टेप लिखो, इसमें वैल्यू डालो और आ जाएगा ये वाला आंसर। अब एक सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है cos 2a की। ठीक है, cos 2a, तो इसको उससे कन्वर्ट करके बताओ कितनी आ सकती, कितनी आएगी। ठीक है, अब इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, cos a प्लस a। अगर किसी ने निकाल लियो तो ये आ जाएगी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये आ गई cos a माइनस साइन a, तो ये आ जाएगी प्रॉपर्टी। अब इसी को अपन कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कैसे? बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। और इसी को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है, तो ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, छापो, और जिसने पहले लिखा है वो थोड़ी सबूरी रखो और समझ लो फिर छापो। वैसे तो ये करने को ही दिया था, ये वाला छाप लो। चलो चलो, तो ये लिख ली, नहीं लिखी तो लिख लो। यार ये तो लिख लिया होगा ना यार, फोर्थ वाला, ये तो बहुत पहले लिखवा दिया था। ठीक है, तो नहीं लिखा तो ये 10 सेकंड और दे देता हूँ, फटाफट से छाप लो। यार खुद से करना है ना तो जगह छोड़ दो, यहाँ पे जगह छोड़ दो। आपके लेक्चर में अगर तुम पीछे होते जाओगे, पॉज करते रहोगे बार बार, तो टाइम वेस्ट होगा। इसका आंसर लिख लो, चलो बाद में करना सॉल्व खुद से, अगर नहीं किया हो तो। अगर कर लिया हो तो आगे चलता है। अब आएगी 10 वाली प्रॉपर्टीज, 7th स्टार मार्क्ड है। ठीक है, 7th में 10 a प्लस बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फिर इसका प्रूफ भी बताऊँगा। 10 a प्लस बी, 10 a प्लस 10 b, 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक है यार, अगर छोटा होना तो मेरे को बताना, हाँ मैं थोड़ा इसको इम्प्रूव करूँगा अगले वाले में। अगर दिख रहा हो तो ओके, नहीं तो धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे क्या, थोड़ा मतलब आपको दिख जाए उतना बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर से। ठीक है, चलो तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। प्रॉपर्टी 2 साइन, नहीं 2 नहीं होता है ना a प्लस बी में, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब क्या करेंगे, जल्दी से कोई बता सकता हो तो बता दो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, कॉस ए कॉस बी से अपन सबको डिवाइड कर देते हैं। तो साइन ए, अब 10 बनाना ना इसको, तो कॉस ए कॉस बी से सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड।
अब क्या होगा, अब ये यहाँ से कॉस बी से कॉस बी चल जाएगा, कॉस ए से कॉस ए चले जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो आ गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। ठीक है, देखो इसका प्रूफ ये हो गया है। अब अगली प्रॉपर्टी जो है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी एक बार समझ लो, समझ में आ गया ना वो वाला। अब अगली प्रॉपर्टी है 10a माइनस बी की। टेन ए माइनस बी, इसमें भी पहले लिख लो जो आता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, ये एक बार अभी तो छाप लेना, बाद में जब कहूँ उसके बाद घर पे एक बार खुद से करना है, घर पे ही हो वैसे तो एक बार खुद से करना है इसको। अब ये क्या होता है, साइन अपॉन, इसको क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। अब प्रॉपर्टी से खोल दो इसको, साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें भी सेम वही करना है, कॉस ए कॉस बी से सबको डिवाइड कर दो, तो कॉस ए कॉस बी से सबको डिवाइड कर दो, लिखो। चलो ये छाप लो जितना, ठीक है। इसमें भी सेम ही करना है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा अपना आंसर 10a। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये 8th वाली प्रॉपर्टी डाल लेना, ठीक है। चलो ये 8th वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 8th वाली प्रॉपर्टी हो गई। ये यहाँ पे कॉस है, बिगड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। ये छाप लिया होगा, वो छाप लो। एक 9th प्रॉपर्टी लास्ट है, फिर आज का लेक्चर ख़त्म, फिर होमवर्क दूंगा, फिर वो होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। चलो 9th प्रॉपर्टी है tan 2a वाली। tan 2a यानी इसका आंसर आ जाए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल कर लो। अब ये प्रूफ तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है, तो एग्जांपल कर लो tan 74 डिग्री का। फुल लिख लिया। चलो लिख लेना, tan 74 को हम क्या कर सकते हैं, tan 2 इंटू 37 डिग्री, ठीक है, 2 tan 37 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 37 डिग्री। तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1, tan 37 होता है 3/4, उसका स्क्वायर यानी 9/16, तो 3/2
2/16 - 9/16, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 16 - 9 होता है 7/16, ठीक है। अभी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24/14। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो लिख लो, सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो अब इसके बाद अब होमवर्क लिख लो। होमवर्क में बता देता हूँ, यहाँ लिख लो होमवर्क। ये छाप लिया होगा, नहीं तो पॉज कर लेना फिर छाप लेना। देखो अब क्या करना है, हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है जेईई नीट वाला, उसका डिस्क्रिप्शन अभी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना है, उस ग्रुप में क्या लिखना है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स जैसे ही आप लिखोगे, एक बॉट आपको इसकी जो पीडीएफ है पूरी शीट का, उसका लिंक आपको दे देगा, ठीक है। तो उस लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करना। अब जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो उस शीट को खोलेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 1 होगी, उसमें पार्ट 1 में सेक्शन ए, उसमें से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। A1 से A6 तक करना है, ठीक है। ये आज का होमवर्क है इस शीट में से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में अगर हो सके तो एक बार 1 और 2 ट्राई करना, ठीक है। 1 और 2 ट्राई करना। चलो आज इस शीट में से इतना ही होमवर्क है, तो होमवर्क डाल के लिख लेना छत पे, कॉपी की छत पे लिख लेना, ताकि जब रिवाइज करो अगर ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आए तो ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला काम है। दूसरा काम जो है, अपन ने 9 फार्मूलाज जो लिखे हैं उनको याद करना है, लर्न इट, ठीक है। ये याद नहीं होंगे ना तो आगे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और थर्ड होमवर्क जो है, ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। थर्ड होमवर्क कुछ नहीं है, ये 2 चीज़ें हैं। इसका डिस्कशन जो है अगले लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अब सिर्फ 3 चीज़ें बची है, एक कोसाइन लो, साइन लो और एक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इस लेक्चर में क्या क्या कमी रह गई है, क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या राइटिंग थोड़ी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, छोटी तो नहीं चाहिए होगी, बड़ी चाहिए, तो आप ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी सी, तो ये अभी फर्स्ट लेक्चर था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था पढ़ाने का ऑनलाइन, तो आप मुझे बताना, मैं इम्प्रूव करूँगा। और ये होमवर्क ज़रूर करके आना, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। होमवर्क के नाम पे कितने 7, 8, 9 क्वेश्चन है, ज़्यादा ज़्यादा 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला याद करके आना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।